मतलब कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट ने, बस हमें वही चाहिए और कुछ नहीं। आश्वासन के से हम नहीं लौट पाएंगे क्योंकि आश्वासन आप पहले भी दे चुके हैं। और पिछले 10 वर्ष से यूपीएसआरएल में कार्यरत लोगों के लिए एक धोखाधड़ी की तरह ये सरकार कर रही है। जीरो से किसी महिला को उठा के एकदम एक लखपति दीदी बनाने तक का काम हम लोग करते हैं। इतने जो भाई बहन इकट्ठा हुए हैं और हम लोग नारी सशक्ति पर काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस वेतन पे हम लोगों को रखा, आज 10 साल हो गए हैं, जो जितने पे था उतने पर था, एक भी पैसे का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अनवरत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम दल के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और हम देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में यूपीएसआरएल के कर्मचारी जो हैं आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या वजह है जो आज यहाँ पे ये बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी परेशानियां? चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो 75 जिलों से यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और किस वजह से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अपना नाम बताइए, नाम जानना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? गरिमा सचान। क्या वजह है जो आज आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन का कारण क्या है? मैडम, हम लोग एचआर पॉलिसी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग ने हमारी भर्ती हुई थी तो हमें एक बहुत ही लुभावनी वो पॉलिसी दी गई थी, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ हमारे अगेंस्ट यूज़ की जाती है। जब हमें से किसी बीएमएम को टर्मिनेट करना होता है तो एचआर पॉलिसी का हवाला देते हैं, मगर उसी में हमारा इंक्रीमेंट, उसी में हमारे अन्य भत्ते, उसी में और चीज़ें जो हैं वो कभी लागू नहीं की गई। इवन कि जो हमें मिल रहा था पहले से भत्ता, उसको काट करके 25% कर दिया गया। तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो आपने हमें एचआर पॉलिसी मतलब जो भर्ती के समय हमें दिखाई थी, हमारी बस वही एचआर पॉलिसी आप लागू कर दें, क्योंकि एचआर पॉलिसी हमारे कई बीएमएम हैं जिनकी मृत्यु हो गई। तो जब हमने उनके लिए मांग करी तो उन्होंने बोला कि एचआर पॉलिसी मतलब आपका बीमा नहीं है, लेकिन एचआर पॉलिसी में लिखा है बीमा, तो बीमा भी उन्होंने हमें नहीं दिया। एचआर पॉलिसी सिर्फ हमारे अगेंस्ट यूज़ करी जा रही है, हमें जो उसमें से लाभ मिल रहे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि हमारी एचआर पॉलिसी आप लागू करें, जो आपने हमसे मतलब कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट ने, बस हमें वही चाहिए और कुछ नहीं। क्या लगता है कि आज यहाँ इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है? बताया जा रहा है कि 75 जिलों से लोग यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बातों को सुनेगी, क्योंकि 2024 इलेक्शन भी नजदीक है? क्या उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट आप लोग की बातों को सुनेगी, आपकी मांगों को मानेगी? हम लोगों ने पहले भी धरना किया था, बहुत प्रयास किया था। पिछली बार हम लोग को बहुत सारे आश्वासन मिले थे, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गए, वो लागू नहीं हुए। अब हम इस बार हमारी ये मुहिम तब तक छिड़ी रहेगी जब तक वो चीज़ हमें धरातल पर दिख नहीं जाती है, क्योंकि आश्वासन हमें पहले मिल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, मगर उन्हें अभी तक किया नहीं गया। तो इस बार हमने ये फैसला लिया कि हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक वो हमें धरातल पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ एक आश्वासन के से हम नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि आश्वासन आप पहले भी दे चुके हैं। हम 2 महीने पहले भी अपनी धरना दिया, हमने अपनी सैलरी कटवाई, हर जगह हर विभाग में हमने अवगत कराया, सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार ने हमें सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया। लेकिन इस बार हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हमें अपने अधिकार मिल नहीं जाते। सरकार एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, वहां आप जैसी महिलाएं आज यहाँ पे बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम, ये बात सही है कि महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है, सरकार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम बैकग्राउंड में हम ही हैं जो क्या कहते हैं, सरकार के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे प्रयागराज में हमने जो 2-2, 4-4 लाख महिलाएं ले जाने के पीछे हम बीएमएम का ही सहयोग रहता है, लेकिन हम कभी फ्रंट में नहीं आते। आज हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत हमारे संगठन की, वो जो 2 लाख 4 लाख महिलाएं वो हमारे माध्यम से एकत्र होती हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बस वही सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और हम महिलाओं को ही मतलब इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सब किसी अलग अलग जनपदों के लोग कितनी दूर दूर जनपद में पड़े हुए हैं, उनका ट्रांसफ़र रोक दिया गया है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है। हम सरकार से कोई भी नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो हमसे प्रॉमिस किया था हम वही कर रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं। अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम इस पर अड़े रहेंगे। तो चलिए और लोगों से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं और यहाँ पे हमने एक महिला से बात की। जहाँ अब देखते हैं कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहाँ महिलाएं यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, तो हम और लोगों से भी जुड़ते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर प्रमुख मुद्दे क्या है, किस वजह से आज यहाँ इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ और पिछले 10 वर्ष से यूपीएसआरएल में कार्यरत लोगों के लिए एक धोखाधड़ी की तरह ये सरकार कर रही है। जब एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो उसमें लंबे लंबे वादे होते हैं कि आपको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, ये पॉलिसी मिलेगी, इतना आपको सैलरी दिया जाएगा। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से लोग नौकरी छोड़ के यहाँ पे इसलिए आए कि इस नौकरी के साथ साथ हम
लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का मेन काम करते हैं। हम लोग महिलाओं के जीवन में बदलाव करने का काम करते हैं। जीरो से किसी महिला को उठा के एकदम एक लखपति दीदी बनाने तक का काम हम लोग करते हैं। लेकिन मैडम आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन अधिकारी उन ऊँचे अफसरों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर हम एक जीडीपी ग्रोथ के काम पे काम कर रहे हैं। जब गांव का जीडीपी बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। आज माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जीडीपी में इतना आगे बढ़ जाएगा। सर हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, हम आप ही के हैं, आप ही के लोग हैं सर, तो आप हमारे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि 75 जिलों के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है, इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट आप लोग की बातों को सुनेगी? क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सुनेंगे मैडम, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। हम अपनी शांति से अपना दर्द बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में जो दिवंगत साथी हो गए हैं, जिनका परिवार रोडों पे भटक रहा है, उनके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनको हम आज मौन के रूप में करके और कैंडल मार्च करके सरकार को श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं कि आप वो परिवार कहाँ जाएगा मैडम, आप ही बताइए। आप जब एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो लंबे लंबे वादे करते हैं कि इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, ये आपको मिलेगा। जब कुछ सब कुछ लागू, कितने साथी हमारे कोरोना में निकल, कितने साथी को का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ नहीं है मैडम, कोई चीज़ नहीं मिलने वाला है। परिवार रोड पे आ गया हो। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हमें उन अधिकारियों को बताना चाह रहे हैं कि सर हम क्या आपसे हमारी दुश्मनी है, क्यों लॉलीपॉप दिखाते हैं आप? झूठे अधिकारी देना, सरकार देना चाह रही लेकिन अधिकारी नहीं देना चाह रहे, अधिकारी गोल गोल घुमा रहे हैं वो हमें। क्या इससे पहले आप लोगों ने अपनी जो मांगे हैं वो किसी अधिकारी के सामने, किसी के सामने रखी, और क्या आप लोगों के उस मांगों पे कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? बिल्कुल मैडम, पिछले 1 साल से शांतिपूर्ण तरीके से कभी हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी हम लोग हर एक सांसद, विधायक, जो भी जिला महामंत्री, अध्यक्ष, सबके माध्यम, सबके दरवाजे खटखटा चुके हैं मैडम। तब जाके आज ये डिसीजन हुआ है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग के कोई उग्रवादी वाला काम नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का, अपना दर्द बताने, अपना दर्द पहुंचाने का काम कर रहे हैं सरकार। क्या लगता है आप लोग का ये आंदोलन जो है वो रंग लाएगा? क्या जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी या सिर्फ पहले की तरह आश्वासन देके छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल मैडम, इसमें पहल चालू हो चुकी है, काम स्टार्ट हो गया है और बाकी महादेव पे भरोसा है कि जरूर पूरा होगा। इस बार हम सब एक साथ हैं और जरूर हम लोग का मांग पूरा होगा। अगर नहीं आपकी मांगे मानी जाती हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या रणनीति बनाकर आए हैं आप लोग? ये मैडम, ये हमारा शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी सारी पूरी मांगे पूरी ना हो जाए। चलिए, यहाँ और लोग मौजूद हैं तो उनसे भी जुड़ जाते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे। आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं, नाम क्या है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं बलरामपुर में जॉब कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतने जो भाई बहन इकट्ठा हुए हैं और हम लोग नारी सशक्ति पर काम कर रहे हैं और उसकी मिसाल देखने को मिलती है। जहाँ भी देखा जाता है हम लोगों को लगा दिया जाता है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना है। लेकिन उन अधिकारों की बात, नारियों को तो सशक्त कर रहे हैं लेकिन हम लोग ही वंचित हैं, तो वंचित व्यक्ति कैसे कर सकता है? लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस वेतन पर हम लोगों को रखा, आज 10 साल हो गए हैं, जो जितने पे था उतने पर था, एक भी पैसे का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब आप ही सोचिए, चैनल के माध्यम से मैं उन अधिकारियों से कहना चाह रहा हूं कि तब महंगाई और आज की महंगाई में काफ़ी अंतर है। कितना मानदेय मिलता है आप लोग, कितना मानदेय दिया जाता है? मैम हम लोगों को 25,000 रुपये दिया जाता है और जो भत्ते देने की बात की गई थी कोरोना काल में, वो सारे भत्ते को हम लोगों से काट दिया गया। मात्र 25,000 रुपये पे हम लोग काम कर रहे हैं। 25,000 पे काम कर रहे हैं, क्या वक्त पे मिल जाता है आप लोग का पैसा वो, या नहीं मिल पाता है? मैम वक्त पे कभी कदार मिल जाता है लेकिन अक्सर कर नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा ये मिशन का है कि लेट लपेट हम लोगों को दिया जाता है। और भत्ते तो हम लोगों को लगभग 1.5 साल से 2 साल से दिए ही नहीं गए हैं। 3-3 साल तक हम लोग संघर्ष करते हैं उसके लिए। क्या प्रमुख मांगे, किन प्रमुख मांगों को लेकर आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? क्या प्रमुख मांगे? मैम हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है, जिस वेतन पे हमको रखा गया, जिस HR पॉलिसी के तहत हम लोगों को रखा गया, वो हमको दिया जाए। ये भाई लोग बैठे हैं, कोई BTech MTech किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को, टाटा और बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ करके यहाँ नौकरी करने आए हैं। उनके साथ के जो साथी काम कर रहे थे आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम लोग सरकार का जो प्रलोभन था, जो HR पॉलिसी थी, उसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं, उसी वेतन पर हमको रखा गया है। हम लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं।
क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है वो रंग लाएगा? क्या कुछ इस पे कार्रवाई होगी, या जैसा कि मैंने अभी आपके साथी भाई से सुना सिर्फ आश्वासन प्रलोभन दिया जा रहा है, उसी तरह आश्वासन ही दिया जाएगा या कुछ कार्रवाई भी होगी? मैम, हम लोग आज पूरी रणनीति के साथ आए हैं और इस पे आज शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और आगे की आज कर बैठ करके हमारे जो भाई लोग हैं, जो हमारी कोर कमेटी है, वो निर्णय लेगी क्या करना है। उसके बाद अनवरत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं और महिलाओं से जानते हैं कि आखिर क्या मसला है। क्योंकि सरकार एक तरफ जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 33% आरक्षण देती है, वहाँ महिलाएं यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। तो महिलाएं भी बता सकती हैं कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आई हैं और क्या मसला है जो आप लोग यहाँ पे किस मुद्दे के साथ यहाँ पे आज इकट्ठा हुई हैं, इस बारे में बताइए। जी, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं लखनऊ के माल ब्लॉक में पोस्टेड हूँ, ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पे। हम लोग यहाँ आज इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं मिशन में, लेकिन हमारी जो HR पॉलिसी है या हमारी अन्य जो भत्ते हैं वो अभी तक हमें मिल नहीं पाए। HR पॉलिसी तो हमें 10 वर्ष से आज तक वो लागू ही नहीं करी गई। आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार और भी पहले इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ हमें सॉल्यूशन नहीं मिला उसका। आज हम फिर इकट्ठा हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसके पहले क्या आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया था या कुछ कार्रवाई हुई थी? आप लोग जिन मांगों को लेकर आज यहाँ बैठी हैं, उसके पहले भी आप अधिकारियों के पास गए, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई या क्या कुछ हुआ, उस बारे में बताइए। पिछली बार भी जब हम लोग इकट्ठा हुए थे तो हमें आश्वासन देके कह दिया गया था कि 3-4 महीने के अंदर हम ये काम पूरा करवा देंगे, आपका HR पॉलिसी लागू करवा देंगे। लेकिन आज साल भर हो गया उस बात को, लागू नहीं करवाई गई, नहीं लागू हो पाई। आज हम फिर इकट्ठा हैं इन्हीं मांगों को लेके। क्या लगता है कि ये आंदोलन जो है वो रंग ला पाएगा आप लोग का ये आंदोलन करना? क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि 75 जिलों से यहाँ लोग आए हैं, तो क्या लगता है कि इतनी भारी मात्रा में जो लोग आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार या फिर अधिकारियों के कानों पे जू रहेंगे? ये आप लोग की बातें, आप लोग की मांगें, क्या वो मानेंगे? उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? उम्मीद तो देखिए हमारी पूरी है कि सरकार हमारी सुन ले, हमारी मांगों को भी सुन ले। क्योंकि जिन महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा काम उनको मोटिवेट करने का है, उनको आगे बढ़ाने का, लेकिन हम ही अपने स्तर पे मोटिवेट नहीं हैं। हम उन्हें मोटिवेट कैसे कर पाएंगे? हमारी तो उम्मीद यही है सरकार हमारी मांग सुन ले। तो एक बात और बताइए, अगर ये जो आप लोग का आंदोलन है, अगर सरकार आप लोगों की इस आंदोलन पे कार्रवाई नहीं करती, आपकी मांगें नहीं मानती है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या करेंगे आप लोग? अभी तो जैसे हम धरने पे बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारे मोगा सर कहेंगे, हमारे लीडर कहेंगे, हम वैसे ही फॉलो करेंगे उसको। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर आज आप लोग इतनी भारी मतलब भीड़ में इकट्ठा हुई हैं, इतनी आंदोलन कर रही हैं, क्या कारण है? सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमति कटियार है। मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर कन्नौज ब्लॉक में कार्यरत हूँ और हम लोग कन्नौज से आए हुए हैं। यहाँ कन्नौज क्या बल्कि 75 जनपद से BMM और DMM साथी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बहुत इतना शोषित महसूस किए हैं कि हम लोग को इतना विशाल रूप में आज आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग जब महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को घर से बाहर निकालना, महिलाओं को आगे से आगे बढ़ाना, जो मोदी जी का मिशन है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, तो उस मुहिम को हम लोग मतलब जी जान लगा के हम लोग पूरा कर रहे हैं और अच्छे से सब चल भी रहा। लेकिन जो विज्ञापन दिखा के हम लोगों की भर्ती हुई थी, हम लोग कहीं ना कहीं पहले से इंगेज थे, वहाँ हम लोग रिज़ाइन करके उन विज्ञापन को देख के आए हैं। लेकिन वो जो HR पॉलिसी जो हम लोग की ज्वाइनिंग के समय हम लोग को दिखाई गई थी, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। यही हम लोगों को रोष है और इसके लिए कई बार धरने हुए हैं, पूर्व में भी कई बार हुए हैं और हर बार आश्वासन दिया गया कि नहीं आप लोग पूर्व की तरह काम करिए, हम हर चीज़ आपकी दे रहे हैं। तो हर चीज़ उनकी प्रक्रिया में है। पिछली बार 1.5-2 महीने हम लोग हड़ताल में रहे, तो ये था कि नहीं बस होने वाला है, फाइल चल रही है। हम मिशन के कामों को दिन रात मन लगा के पूरा कर रहे हैं। हम लोग अपना परिवार नहीं देख रहे, अपना शरीर नहीं देख रहे हैं। आए दिन इनके लोकोस को लेके, CCL को लेके इतना मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन HR पॉलिसी का लाभ हमें मिलेगा। हम महिला हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ हित होगा, है ना। इतनी महंगाई में हम लोग उतनी सैलरी जो हम लोग को 10 साल से मिल रही है, उतने में ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतनी महंगाई है तो हमारा हित भी होता है कि हमें भी उसका लाभ मिले। दूसरा, हमारे कई साथी इसी जॉब को करते करते एक्सीडेंट में हमारे बीच नहीं रहे, बाद में उनका परिवार है, बीवी बच्चे हैं जो कि बिलख रहे हैं, परेशान हैं, मिशन से उन्हें 1 पैसे की मदद नहीं मिली। तो ये एक रोष है हम लोगों में और मैं चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, आज इस आंदोलन के माध्यम से,
कि जनमानस तक हम लोगों की पीड़ा पहुँचे और जो सोई हुई सरकार है वो जाग के हम लोगों के लिए कुछ तो सोचे। क्योंकि जब हम महिलाओं को निकालने में अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, रात दिन काम में लगे हैं, तो जो HR पॉलिसी जो हम लोगों को दिखा के सिर्फ ज्वाइनिंग की गई थी वो लागू कर दी जाए। बाकी बस आपसे निवेदन है, आप सब मिल करके इस मुहिम को तेज करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट है बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण जैसी बात करती है, वहाँ आप जैसी महिलाएं पढ़ी लिखी यहाँ आज बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कुछ ना कुछ हम ये कहेंगे कि राज्य सरकार की ओर से कुछ ऐसा हुआ है या तो उनकी जानकारी में नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरी जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरे लिए, हम लोगों के लिए भी करते हैं ना। तो मैं आप सबके माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी आप देखिए, हम लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको आप महसूस करिए। हम लोग पूरे दिलो जान से अपने काम पे वापस आना चाहते हैं, लेकिन जब वापस आएँ तो अपनी जो छूटी हुई चीज़ें हैं, जो हमारे हक हैं, जो हम लोगों ने मांगे नहीं है, हम लोगों को मतलब बताया गया था कि आप इसके साथ में आएंगे, वो हमारे जो अधूरे चीज़ें हैं वो पूरी कर दें और हम लोग जल्द से जल्द वापस आएँ। तो सुना आपने इन महिलाओं की आवाज़, जिनका कहना है कि अधिकारी ऊपर तक आवाज़ ही नहीं पहुंचने देते हैं। इनका कहना है कि शायद प्रदेश के मुखिया को या केंद्र की सरकार को ये बात ही नहीं पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो क्या आज इतनी भारी संख्या में जो ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, देखिए क्या इस भीड़ का, इस आंदोलन का जरा सा भी प्रभाव अधिकारियों पे पड़ता है या सरकार तक इनकी बातें पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।